हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आधारभूत ज्यामितिक अवधारणाएं, यानी कि ज्योमेट्रिकल बेसिक्स ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो उसके बारे में जब हम करते हैं तो जो भी हम अपने वातावरण में वस्तुएं देखते हैं तो किसी न किसी आकृति की होती हैं, चाहे वो एक लाइन के रूप में हो, चाहे वो डॉट के रूप में हो, चाहे वो गोल हो, तो किसी ना किसी हमारे ज्योमेट्रिक शेप्स में हम उसकी बनाते हैं। तो हम इसीलिए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिंदु। अब बिंदु क्या है? बिंदु जो है, बिंदु हमारे पास कि एक बारीक से बारीक पेंसिल के द्वारा लगाए गए चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। पेन, पेंसिल, नुकीली चीज जो कि बहुत ही बारीक में काउंट होती है। लगाने को तो वो ये कहेंगे कि इतना मोटा लगा दिया मैडम ने, तो ये कोई बहुत बारीक है। लेकिन ये तो हम जब देख चुके हैं कि बहुत बारीक होता है, लेकिन यहाँ पर तो हम ऐसा बनाएंगे कि हमें नजर में आए। तो इसीलिए कि नोकीली चीज द्वारा, बहुत बारीक नोकीली चीज के द्वारा, जैसे हमारे पास हमारी प्रकार होती है, उसकी नोक बहुत पतली होती है, सुई होती है हमारी, बहुत ही पतली होती है। तो उसकी नोक द्वारा लगाए गए बारीक से बारीक चिन्ह को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। पेंसिल भी जब हम करेंगे तो जो मोटा लगाते तो वो बिंदु नहीं रहता हिसाब से, लेकिन हम उसे बिंदु इसीलिए यहाँ पे कह लेते हैं क्योंकि हमें तो दिखाई देता है। हम जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर अगर कोई ऐसी चीज बना देगा जो हमें दिखेगी नहीं तो क्या करेंगे? इसीलिए जब समझने के लिए ये सब हमारे बिंदु हैं कि नोकीली चीज के द्वारा लगाए गए छोटे से छोटे बिंदु को हम क्या कहते हैं? छोटे से छोटे चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु की ना मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना लंबाई। अब अगर ये लंबाई नहीं होगी, चौड़ाई नहीं होगी, तो मोटाई नहीं होगी, जब उसका कुछ है ही नहीं तो हमें दिखाई कैसे देगा? तो नगण्य के बराबर होती है, ना के बराबर होती है हमारी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिंदु की ना कोई मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, तो उसको हम ना ऊंचाई होती है, तो उसको हम बिंदु कहते हैं। तो अब जो है कि नगण्य के बराबर होती है, कि कुछ ना कुछ तो होती है, वो हम उसे ना नाप सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए उसे हम बिंदु कहते हैं। दूसरा आता है रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड का मतलब है कि एक बिंदु ये है यहाँ पे हमारा, एक यहाँ है, हमने इसको मिला दिया, बिंदु को यहाँ पे, यहाँ पे दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा हमारा? रेखाखंड। अब ये ऐसे भी हो सकता है, एक बिंदु यहाँ है और एक हमारा यहाँ है, तो हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। तो इसका आरंभिक बिंदु भी होता है और अंत बिंदु भी होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। कोई भी जब भी हमारे पास कहीं भी दो पॉइंट होंगे, अगर हम दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो वो रेखा खंड कहलाता है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? मान लो हमने इस बिंदु का नाम रख रखा है ए, इनके नाम सिंगल पॉइंट्स में रखे जाते हैं। हमने ए और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है बी। तो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ए बी रेखाखंड। तो रेखाखंड के लिए सिर्फ हम एक लाइन लगाते हैं इसके ऊपर, ये रेखाखंड कि इसके कहीं एरो नहीं है, तो इसको कहते हैं रेखाखंड। अब हम कहते हैं, इसके बाद हम ले लेते हैं किरण। अब किरण क्या होती है? किरण जैसे सूर्य, हम कहते हैं सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो किरण कहीं से तो चली है, इसका कोई तो पेंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? किरण। तो अब इस पे कहीं भी अगर ये ए से लेके बी तक की दूरी होती तो ए बी रेखाखंड बन जाता, लेकिन अभी आगे बढ़ती जा रही है, बी वाला पॉइंट जो है आगे तक जाता जा रहा है, हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता, तो हम इसको लिखते समय में ऐसे लिखते हैं ए बी किरण, एक साइड में इसके एरो मार्क, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ए बी किरण।
इसके बहुत से उदाहरण है। कौन से उदाहरण है? जैसे मैंने अभी बताया, सूर्य की किरणें। दूसरा, टॉर्च। आजकल तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल की भी टॉर्च है हमारे पास, तो मोबाइल टॉर्च भी हम कह सकते हैं। तो ये सब किरण के उदाहरण है। इसके बाद हमने रेखाखंड लिया। अब हमने देखा एक साइड का अगर अनलिमिटेड दूर तक जा रहा है, हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता, अगर दोनों साइड के ही एंडिंग पॉइंट ना पता हो तो हम उसे क्या कहते हैं? रेखा। कि एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ए, हमने इसको नाम ए दे रखा था और इसको बी, तो क्या बन गया था हमारे पास? ए बी। ए बी रेखाखंड है अभी तक। लेकिन अगर इसका हमें एंड पॉइंट नहीं पता, ये बढ़ता जा रहा है इस साइड में और इस साइड भी ये बढ़ता जा रहा है, सॉरी टेढ़ी हो गई हमारे पास, इधर भी बढ़ती जा रही है, तो इसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, तो उसको हम रेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर हम ऐसा साइन ही ऐसा बना देते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना इक्वल टू का ये साइन होता है, तो हम कहेंगे रेखा का ये साइन होता है, कि वो नाम लिख करके कि कौन सी कहां तक जा रही है, तो हमारे ऐसे साइन बना देते हैं। इसके ऊपर जो नाम लिख करके रेखाखंड का, उसके ऊपर ये निशान बना देते हैं। तो ये बन गई हमारे पास रेखा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं और कोण भी होते हैं हमारे इसमें। आपने देखा होगा कि कोण बोलते हैं इतनी डिग्री का कोण। जैसे हमारे पास एक चीज आ रही है, दूसरे को हमने ऐसे लगा दिया, हमारे पास ये ऐसे है और ये ऐसे। जब भी कोई दो रेखाखंड एक पॉइंट पे मिल रहे हैं या दो किरणें हैं एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो कोई ना कोई कोण बन जाता है। तो सबसे पहले मैं अभी रेखा के बारे में करवा रही हूँ कि एक रेखा के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि दोनों साइड से एंडिंग पॉइंट होती हैं। अब रेखाएं कितने प्रकार की होती है? अब ये प्रतिच्छेदी भी हो सकती है, एक टाइप होती है प्रतिच्छेदी और दूसरी होती है समांतर। दूसरी क्या होती है? समांतर। एक होती है प्रतिच्छेदी और दूसरी होती है समांतर। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ये हो गई समांतर रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं किस प्रकार? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे को छेद के चली जाती है, तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा मेरे पास ये है और एक रेखा ये चली गई, तो क्या बन गई? दो रेखाएं जा रही थी लेकिन बीच में इनका कट हो गया, तो इसका मतलब ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और अब ये कैसी कहलाएंगी? समांतर रेखाओं में हम आ जाए तो अब रेखाएं बोला, अब रेखाओं का अगर हम नाम रखते हैं तो मोस्टली स्मॉल लेटर्स में रखते हैं और एक ही नाम रख देते हैं। तो एक साइड पे हम लिख देते हैं ये रेखा ए है और ये रेखा बी, यानी कि ए रेखा समांतर है बी की। हम ऐसे ही नाम रख देते हैं स्मॉल लेटर्स में, नहीं तो फिर हमें बिंदु का तो पता ही है, ए बी कहीं भी रख लो और उसके एरो लगा दो, तो वो भी रखे जा सकते हैं वैसे। अब ये रेखा है, इस रेखा का नाम हमने एल रख दिया और ये एम, तो ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी। एल और एम रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लिखा जाता, सिर्फ एल रेखा कि इसका नाम सिंगल लेटर में जाता है, मोस्टली स्मॉल लेटर से ही हम इंडिकेट करते हैं। वैसे हम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया, कहीं भी लगा दो आप, ए बी चाहे यहीं पे लिख दो और एरो के निशान लगा दो। तो ये हमारे पास समांतर रेखाएं आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई? प्रतिच्छेदी रेखा। अब एक तीसरी टाइप की भी हम रेखा कह सकते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को या तीन समांतर रेखाओं को एक रेखा कोई काट दे, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। क्या नाम देते हैं इसका? तिर्यक रेखा। ये मेरे पास थी, एक एल है और एक एम है और इस रेखा का मैंने नाम रख दिया थी। तो एल और एम तो आपस में समांतर हैं। अब ये किस चीज का चिन्ह आ गया? आप देखोगे कि मैडम ने चिन्ह लगाती जा रही है और ये तो बताया नहीं कि किस चीज का चिन्ह है। तो ये जो रेखाएं समांतर होती हैं,
ये इस टाइप से बनती है, इनके बीच का अंतर हमेशा बराबर रहता है, ये कभी भी बढ़ाने पर कटती नहीं है। तो ये जो दूरी बराबर रहती है, इसीलिए ये ऐसा निशान है, तो बराबर में हम ऐसा निशान लगाते हैं। तो ये निशान जो अगर हम ऐसा करके लगा देते हैं, तो ये चिन्ह जो है किसका इंडिकेट करता है? ये चिन्ह समांतर। ये चिन्ह जो है किस चीज का है? समांतर का। तो हम ये कहते हैं कि ये रेखा जो है तिर्यक रेखा है, कि तिरछी जाके इनको काट रही है, दो समांतर रेखाओं को आपस में काट रही है। तो ये क्या रेखा बन जाएगी? तिर्यक। और एल और एम क्या बन जाएंगी? समांतर। इसी प्रकार यदि एक रेखा और भी होती है हमारे पास, 1 2 3, ये तीनों समांतर है, ये काट रही है, तो हम क्या कहते हैं? एल एम और एम। एल समांतर है एम, और एम भी किसके समांतर, यानी कि तीनों ही आपस में ये रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर का मतलब ये होता है कि जो रेखाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कभी भी आपस में कहीं तक बढ़ा लो वो आपस में नहीं मिलेगी, इनका अंतर हमेशा समान रहता है। जैसा कि नाम से भी पता है हमें कि समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं हम, तो समांतर रेखाएं समान जमा अंतर। अगर आप इसका संधि विच्छेदन सा कर दो, जैसे समांतर, समान जमा अंतर, समान प्लस अंतर। समान का मतलब बराबर, अंतर का मतलब बीच का जो डिफरेंस है दोनों लाइनों के बीच में। जैसे मेरा हाथ अब ऐसे है, अब ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इनका अंतर नहीं बिगड़ना चाहिए कहीं भी। तो जब अगर हम दो लाइनें बराबर में चलती जाएंगी तो वो कभी आपस में नहीं मिलेंगी, चाहे उन्हें कितना भी बढ़ा लो, तो वो समांतर कहलाती हैं। अब जैसे अब मेरे को कोई बच्चे जो मेन मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक ऐसा चित्र बना दिया और एक चित्र मैंने बना दिया ऐसे। अब मैंने ये पूछ लिया, रेखाओं की बात कर रही हूँ, बताओ ये कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी तो एक बिंदु पे काटती हैं। अब इसका क्या आंसर होगा? ये तो आपको दिखाई देगी कि एक जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो किसी न किसी बिंदु पे काट रही हैं। तो जो काटती हैं तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। जहां काटेगी तो वहां बिंदु बनेगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो किसी भी चीज की जानकारी के लिए क्या है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स माइंड में क्लियर होने चाहिए। जिस तरह से हमने मैथ्स के अंदर होता है, शुरू में गिनती करते हैं, अगर किसी को गिनती नहीं आती होगी तो प्लस कैसे करेगा? अगर प्लस का माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो गुणा कैसे करेगा, भाग कैसे करेगा, तो सभी काम रुक जाते हैं। इसी तरह ज्योमेट्री में भी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब ये रेखाएं समांतर है या नहीं, मोस्टली बच्चे यही देखेंगे कि कहीं नहीं कट रही, जब नहीं कट रही तो प्रतिच्छेदी है, कहीं कट रही है, ये मोस्टली बच्चे कहेंगे जी नहीं कट रही, बट ये कट रही है। आप देखो एरो का निशान लगा हुआ है, एरो का मतलब है कि बढ़ती जा रही है, अभी एंड नहीं हुआ इसका, ये बढ़ती जा रही है। और ये भी जब रेखा जाएगी ऐसे तो कहीं तो मिलेगी। आपको शुरू से दिख रहा है, देखो पहले अंतर ज्यादा था, अब इसका अंतर कम होता जा रहा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कहीं ना कहीं जाकर के आपस में मिल जाएगा। तो ये रेखाएं भी आपस में कैसी रेखाएं थी? समांतर रेखाएं। जैसे अब एक मैं छोटी सी बना देती हूँ। अब मैं ये पूछ लूंगी कि बताओ ये समांतर है या नहीं। बड़े ध्यान से देखना कि ये समांतर है या नहीं। देखो अब आप देखोगे कि क्या इनका अंतर, कि अगर आप सीधा स्केल ले लोगे, नहीं पता चले तो क्या करो, स्केल ले लो, इस स्केल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस कितना आएगा। इसमें भी ये लाइन जा रही है, ठीक है। अब इसको बढ़ा के चेक कर लो, मतलब शुरू में बाद में तो हमें देखते ही पता चल जाएगा।
अब आपको दिखाई दे रहा है इनका अंतर हमेशा बराबर है, जितना अंतर यहाँ है उतना ही अंतर यहाँ है, उतना ही अंतर इतना है। तो इसका मतलब अंतर बराबर चला जा रहा है। तो इस रेखा को कहीं तक भी आप बढ़ा लोगे कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, उतना ही अंतर रहेगा। एरो लगा हुआ है तो इसीलिए कैसी रेखाएं हैं, इसका नाम पी है और इसका नाम मैंने क्यों रख दिया, मोस्टली हम स्मॉल में लिखते हैं तो इसीलिए पी समांतर है क्यों। ये नहीं है कि हमने वो लिखने से वो हो गया, तो पी समांतर क्यों, तो ये रेखाएं समांतर है। अब प्रतिच्छेदी में ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था कि रेखाएं कितनी प्रकार की हैं हमारी। तो रेखाएं में हमने देखा कि रेखाएं दो प्रकार की, तो ये थी प्रतिच्छेदी और समांतर। बीच में एक तिर्यक रेखा और मैंने बता दी है जो दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो उसको समांतर नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, तिर्यक, ना तो उसे प्रतिच्छेदी कहते हैं। हाँ, प्रतिच्छेदी वो इनसे बन जाएगी, वो इसको काटती है तो इस रेखा के साथ प्रतिच्छेदी है, फिर इसको काट रही है तो इस रेखा के साथ प्रतिच्छेदी है, लेकिन उस रेखा का नाम क्या है अपने आप में, तिर्यक रेखा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तो वो भी अभी आपके पास 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में इसका नाम आ जाएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि जैसे रेखाएं को बारे में बताया ऐसे ही कोण, अब ये क्या है, ओ ए क्या है, किरण है। ओ ए क्या है, किरण। और ओ बी क्या है, हमने अपने आप ही पॉइंट डाल दिया। ओ बी क्या है, ये भी किरण है। हमने कहा था कि जिसका एक पॉइंट तो फिक्स है, स्टार्टिंग है, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। इसी प्रकार से ओ का भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो ये क्या है, किरण। लेकिन जब दोनों किरणों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है तो ये क्या कहलाती हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जब एक है तो ये उभयनिष्ठ बिंदु बन गया। ओ उभयनिष्ठ हमारा मैथ्स में वर्ड यूज होता है, उभयनिष्ठ। हम मोस्टली मैथ्स में इस वर्ड का यूज करते हैं, उभयनिष्ठ। जो दोनों में स्थित होता है, जो दोनों में स्थित होता है उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो इसलिए वो हमारा एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो जब दो किरणें का कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो वो क्या बन जाता है, कोण। तो कोण हमारा ये बन गया है, ये जो बीच का हिस्सा है हमारा, कि जैसे हमारे पास एक रेखा है ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, बीच का हिस्सा, ये क्या बन गया हमारे पास, कोण। तो कोण को मोस्टली हम ऐसे साथ में ये डाल देते हैं। तो ये हमारा ये जो बीच का ये सारा पोर्शन है ये क्या कहलाता है, कोण। तभी तो कोण जो है इसका चिन्ह भी यही होता है, कोण का चिन्ह। कोण का चिन्ह क्या होगा हमारे पास, किसी जगह हमें लिखना पड़ेगा ABC कोण, तो कोण को हम ऐसे करके लिख देते हैं, निशान बना देते हैं। तो ये है चिन्ह है कोण का, कोण का चिन्ह है ये। जैसे बराबर का मैंने तुम्हें बताया था, बराबर का चिन्ह तो सबको पता है। बराबर का चिन्ह कौन सा होता है, अभी मैंने तुम्हें समांतर का बताया, ऐसे। तो साथ साथ इन चिन्हों को, अब ये वो छोटे वाला चिन्ह नहीं है कि बच्चे इसको कहीं वो छोटा बड़े के निशान में बना दे, वो तो छोटा है या बड़ा है, जो सब ये कोण का निशान है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया कोण। अब इसके बाद मैं करती हूँ तुम्हारे पास कि कोण कई प्रकार के होते हैं। अब ये जैसे कम खुला हुआ है, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये भी कोण है क्योंकि ये भी ऐसे है। और अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये भी कोण है। कि दो किरणें यदि आकर के किसी भी पॉइंट पे हमारे पास मिल जाती हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, ये भी कोण है क्योंकि ये किरण है, ये किरण है, दोनों किरणें आई यहाँ पे मिल गए तो ये भी कोण है। तो ये और भी ऐसे घूम के जा सकता है। अगर ये हमारे पास ओ ए है और ये ऐसे चली गई, ये ओ बिंदु था, तो ये घूमता घूमता यहाँ तक आ गया। तो तुम देखोगे कि घड़ी है, घड़ी में हमारे जब सुई घूमना चालू होती है तो 12 से 1 पे आती है, तो उसका सीन कुछ ऐसा सा होता है, जैसे 12 है, 12 से 1 पे आई तो एक ऐसे होता है। और यदि वो 2 पे जाती है फिर ये हट करके कहाँ जाती है हमारे पास, 2 पे, और 3 पे आती है
तो हमारे पास कैसे बन जाता है, जैसे ये एक पे एक हमारा यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो अगर ये 3 पे आएगी तो ऐसे बन जाएगा। तो कोण बना रही है, जो सुई है वो कोण बना रही है। तो छोटे से बड़ा बड़ा होते 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 जो पूरा चक्कर घूमती है वो भी एक कोण है। वापिस जब तक वो अपनी पूरी जगह पे नहीं आ जाती वो भी कोण है। तो सबसे पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। अब कोण कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आगे कोणों के चैप्टर में जब डिस्कस करूंगी तब तुम्हें बताऊंगी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैं कोण के बारे में ऐसे नहीं बता रही हूँ। तो अभी मैं तुम्हें रेखाओं से जो आकृति बनती है, जैसे 2 बिंदुओं को मिलाया हमने तो हमारे पास क्या आकृति बन गई थी, रेखाखंड। और 2 बिंदुओं से केवल आप एक ही रेखाखंड खींच सकते हो, 2 नहीं खींच सकते। लेकिन अगर हमारे पास 3 बिंदु हैं और 3 बिंदुओं को मैं मिला दूं, सॉरी सीधा नहीं, पेन टेढ़ा चला गया हमारे पास। मान लो कोई भी 2 बिंदु ये हो गए मेरे पास, तीसरा बिंदु तो 3 बिंदु है। 3 को अगर मुझे मिलाना है और अगर स्केल लेंगे ना तब सीधा मिलेगा, नहीं तो फिर यही होगा जैसे मैंने पहले मिटाना पड़ेगा। इस बिंदु को और इसको मिलाओगे बन गया, इस बिंदु को और इस बिंदु को आप मिलाओगे तो क्या बन गया हमारे पास, बताओ। तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया तो क्या बन गया, इसको क्या नाम कहते हैं, 2 बिंदुओं को जब मिलाया तो एक रेखाखंड बना। और एक बिंदु से क्या होता है, सिर्फ एक बिंदु से तो अनेक रेखाएं खींच जाती हैं, लेकिन कोई आकृति ऐसी नहीं बनी। आकृति तो नहीं बनी ना, एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींच सकती हैं लेकिन नहीं। अब 2 बिंदुओं से एक रेखा खंड बना था। जब हम खंड की बात करते हैं, रेखाओं की बात नहीं कर रहे। अब ये जो बातें हैं ये रेखाओं की हुई है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। अब 2 बिंदुओं से जब हमने खींचा था, ये 2 बिंदुओं थे, तब 2 बिंदुओं से हमने कितने खींच सकते हैं, सिर्फ एक। 2 बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो एक ही रेखाखंड खींचा, तो 2 बिंदुओं से कितना है, एक रेखाखंड। और 3 बिंदुओं से कितना खींच गए, एक। ये जो बन गया तो इसका क्या नाम रख दें हम, त्रिभुज। त्रिभुज। तो 3 बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। अब मैं आगे बताती हूं तुम्हें 4। अब आपने देखा कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं बन गई, 1, 2 और 3। तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हुई, 3। जो रेखाखंड बने इसमें ए, बी और सी। ए बी रेखाखंड बना, बी सी और ए सी। तो ये 3 रेखाखंड हो गए। तो आपने देखा 3 बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो इसमें 3 रेखाखंड बने और एक बंद आकृति बन गई जिसका नाम क्या कहलाएगा, त्रिभुज। 3 ए बी भुजा कहलाएगी, बी से सी तक कहलाएगी और ए से सी तक। और जब ये अलग अलग बिंदु है, ए इसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं, इसको भी शीर्ष बिंदु और ये भी शीर्ष बिंदु कहलाएगा।